प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका दोस्तों बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि ऐसा का ऐसा पेपर आपके परीक्षा के अंदर छपकर आने वाला है। अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू आपका ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर आएगा। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आप सबके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? जयपुर है, नागौर है, झालोर है या के सीकर है? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी, राजस्थान की धातु नगरी की बात हो रही है और राजस्थान की धातु नगरी या आपके नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की धातु नगरी आपके नागौर को कहते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, केवला देव गना पक्षी विहार किस जिले में है? केवला देव गना पक्षी विहार के जिले में अलवर है, भरतपुर है, अजमेर है या आपके जयपुर है? केवला देव गना पक्षी विहार के जिले में दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को कंप्लीट पूरी देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप भरतपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप भरतपुर बता रहे हो, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ भाई, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, सवाई माधोपुर है, टोंक है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। कंप्लीट आपका पूरा का पूरा बीएसटीसी का मॉडल पेपर करवा रहे दोस्तों और ऐसा का ऐसा पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। बताओ भाई, 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। कालीबाई किस जगह शहीद हुई थी? कालीबाई किस जगह पर शहीद हुई दोस्तों? मानगढ़ धाम है, रास्तापाल है, मात्र कुंडिया या आपके बनेश्वर है? बताओ भाई, कालीबाई किस जगह पर शहीद हुई दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कालीबाई की यहाँ पर बात हो रही है कि गुरुजी, कालीबाई आपके रास्तापाल से संबंधित था। कालीबाई का संबंध कहाँ से था? ये आपके रास्तापाल से संबंध था। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, रसिया बालम का मंदिर कहाँ स्थित है? रसिया बालम का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ है, सिरोही, दौसा या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। रसिया बालम का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, गुरुजी सिरोही को लॉक कर दीजिएगा। किसे लॉक कर दो? सिरोही को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? कोटा, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। कोटा, सिरोही, झालोर या आपके भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल से बताया गुरुजी, ग्रासिया जनजाति ये आपके माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर भी आ रहा है ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को राते घाटी के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को राते घाटी के नाम से जाना जाता है?
तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, ये आपके चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रात्रि घाटी का दुर्ग पूछे, चाहे आपसे जमीन का जेवर पूछे, चाहे आपसे जूनागढ़ का दुर्ग पूछे, ये जूनागढ़ का दुर्ग को कहते हैं और ये आपके बीकानेर में दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके बीकानेर के अंतर्गत है। ऑप्शन जो से बता रहे हो ना सबका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर है, झालावाड़ है, झुंझुनू, ये आपके जोधपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। 7 सहेलियों का मंदिर है, ये आपके झालावाड़ में दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ के अंतर्गत है। जो भी विद्यार्थी झालावाड़ बता रहे, ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी से बताइएगा। रावत बाटा, सांगानेर, भैंसरोडगढ़ या आपके सूरतगढ़ है। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर आप है रावत भाटा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रावत भाटा बता रहे हो। ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 1540 है, 1567 है, 1572 है या 1576 है। दोस्तों महाराणा प्रताप का सबसे पहले तो आपको जन्म याद होना चाहिए। जन्म आपके 1540 में हुआ। कब हुआ? महाराणा प्रताप का जो जन्म है 1540 में हुआ था। और राज्याभिषेक जो हुआ था ना, राज्याभिषेक जो हुआ था ये आपके 1572 के अंतर्गत हुआ था। और जो आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये आपके 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु जो हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु यह आपके हुई थी 1597 में। कब हुई थी? 1597 में हुई थी। ये सारे के सारे टॉपिक आपको याद होना चाहिए, यहाँ से हर बार घुमा फिरा के प्रश्न आता है, ठीक है। जन्म 1540 में हुआ, राज्याभिषेक 1572 में हुआ, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। और यहाँ पर आपसे राज्याभिषेक पूछा तो 1572 आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कोलायत, कोलायत मेला कब पड़ता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या आपके चैत्र पूर्णिमा? बताओ कोलायत मेला कब पड़ता है साथियों? आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या बताया? कार्तिक पूर्णिमा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कार्तिक पूर्णिमा बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी है? किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी है? अजमेर है, बूंदी, सिरोही या आपके करौली? किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? सही बता रहे हो भाई। क्या आ रहा है यहाँ पर? करौली बता रहे हो। क्या बता रहे हो मेरे लाडलो? यहाँ पर करौली बता रहे हो ना। करौली को कल्याणपुरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी को मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? अजमेर है, जयपुर है, टोंक है या आपके जोधपुर है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो। टोंक बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप टोंक बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, झालोर, प्रतापगढ़ या आपके बांसवाड़ा? राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपको बताना है। बिल्कुल सही बता रहे हो, जालौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप जालौर बता रहे हो। जालौर बताने वाले का सही है। ऑप्शन बी को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? उदयपुर है, राजसमंद है,
जैसलमेर है। ये आपके बांसवाड़ा। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? क्या बता रहे हो? आप सभी के यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। और यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन ये बता रहे ना। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सबका सही है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? टोंक है, दौसा, चूरू या आपके धौलपुर है? बताओ। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? केरू जी, ताल छापर अभ्यारण्य की बात हो रही है। ताल छापर अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में है। और ताल छापर अभ्यारण्य आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो। अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? बताओ भाई। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अमर सागर की यहाँ पर बात हो रही है। अमर सागर झील गुरुजी आपने जैसलमेर में कहा पर है दोस्तों? ये आपके जैसलमेर के अंतर्गत है। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अभिनव भ्राताचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? अभिनव भ्राताचार्य की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? राणा सांगा, कुंभा, प्रताप या पृथ्वीराज चौहान है? अभिनव भ्राताचार्य की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? फटाफट से आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बताया। अभिनव भ्राताचार्य उपाधि की यहाँ पर बात हो रही है। और कुंभा बता रहे हो। क्या बता रहे हो मेरे साथियों? यहाँ पर आप कुंभा बता रहे हो। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली, रानी सती या डांगरो भेद? दोस्तों ये जो प्रश्न ना काफी बार कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम फिल्म जो थी ना, ठीक है, यानी कि प्रथम फिल्म थी नजराना। लेकिन राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, तो लोकप्रिय बाबा सारी लाडली थी। प्रथम आपके नजराना थी, ठीक है ना। और प्रथम लोकप्रिय बाबा सारी लाडली थी। दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आता है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नम्रता भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी, सुशीला देवी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी दोस्तों? आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। नम्रता भट्ट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नम्रता भट्ट बता रहे हो। आपका ऑप्शन ये सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अलवर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या के दौसा? गेब सागर झील किस जिले में दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी। गेब सागर झील आपके डूंगरपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके डूंगरपुर के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, ये आपके बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा रहेगा? जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर जिला रहेगा। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? और आज ये प्रश्न मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, यानी कि कल वाली सुबह को। कल सुबह ये प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं सालों के चाटा मारने की जमरी थी मेरे। मैंने यहाँ पर क्या किया था? अन्न का कटोरा यहाँ पर पूछा कि अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा आपके गंगानगर को कहते हैं। गंगानगर को कहते हैं। और धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा। धान का कटोरा आपने हनुमानगढ़ को कहते हैं।
और साले ने मेरे को ही क्या कहा था कि पहले खुद पढ़ मुझे फिर बाद में बताओ। कमेंट जाकर देखना है, मेरे सामने होता है ना साले को लाफा मारता मैं एक एक। पहले पढ़ना तो खुद को नहीं आता है और उल्टा फालतू के कमेंट करने आ जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से दिमाग में छाप लो, ठीक है ना। जिस दिन आप एग्जाम में गलत करके आओगे ना, उस दिन आकर पछताओगे। गुरुजी ने उस दिन कही तो थी कि इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको पढ़ लो। ये प्रश्न बार बार आता है और बाद में गलत करके आते हो। यहाँ पर अन्न का कटोरा पूछा था क्या मैंने, जो वहां पर आप गंगानगर कर रहे हो। पहले प्रश्न को समझो फिर जाके आंसर दिया करो। अन्न का कटोरा पूछता तो आप गंगानगर करते, लेकिन मैंने तो वहां पर धान का कटोरा पूछा था ना, धान का कटोरा। सालों को प्रश्न तो पढ़ना आता नहीं है और उल्टा सीधा कमेंट करने में लग जाते हो, ठीक है। तो अब कभी भी एग्जाम में बैठो ना, इस प्रश्न को सोच समझ के हल करना है। सबका गलत है, 99% विद्यार्थी ने वहां पर गलत जवाब दिया, उल्टा कमेंट भी गलत कर रहे हो और मुझे बता रहे हो पहले खुद पढ़ो, ठीक है ना। कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करो, पहले पढ़ो फिर आंसर दिया करो, ठीक है ना। क्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अन्न का कटोरा आपके गंगानगर को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, उदयपुर है, सीकर है या आपके हनुमानगढ़ है। बागौर की सभ्यता किस जिले में है, बताओ भाई जल्दी जल्दी से। बागौर की सभ्यता या आपने भीलवाड़ा में, ये हमारा जो भीलवाड़ा जिला ना, भीलवाड़ा में बागौर की सभ्यता है। ऑप्शन एक को मैंने लिख दिया। चलो अगला प्रश्न देखो, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके चित्तौड़गढ़ है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, सोनारगढ़ का दुर्ग आपके जैसलमेर में, ठीक है ना। 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, 2.5 साइकिल के लिए। अगला प्रश्न देख लो, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। चाकसो, आमेर, रिंगस या आपके लालसोट है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, चाकसो बता रहे हो, क्या बता रहे हो, चाकसो। चाकसो आपके जयपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर एक को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। विजय सिंह है, सूरजमल है, गंगा सिंह है या आपके सरदार सिंह है। लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में, और इसका जो निर्माण करवाया था ना, इसका निर्माण है सूरजमल जाट ने करवाया था। ऑप्शन बी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, जसनाते संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है। देशनोक है, कतरियासर है, कोलाइत है या आपके मुकाम है। जसनाते संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे पूछाई, यहाँ पर बता रहे हो कतरियासर। कतरियासर आपके बीकानेर के अंतर्गत है, ठीक है ना, बीकानेर। ऑप्शन बी बता रहे हो सही है। अगला प्रश्न देख लो, घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है। बताओ, घेवर माता का मंदिर है या आपके कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत है। ऑप्शन बी को लिख दो। और बिना पति के सती होने वाली लोक देवी। घंटियों का शहर किसे कहते हैं। कोटा, जालरा पाटन है, बूंदी या आपके किशनगढ़ है। बताओ, घंटियों का शहर किसे कहते हैं। फटाफट से आप कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक गुरु जी, घंटियों का शहर आपके झालरा पाटन है, झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, झालरा पाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, नानक जी बिल का संबंध किस आंदोलन से है। नानक जी बिल का संबंध किस आंदोलन से रहेगा, जल्दी से बताओ। बिजोलिया, बेगो, बूंदी या आपके नींबू चढ़ा। फटाफट से कमेंट करो। नानक जी बिल का संबंध कहाँ से रहेगा, तो बूंदी से रहेगा। कहाँ से रहेगा, बूंदी से रहेगा। इसी बूंदी को राजस्थान के छोटी कांसी कहते हैं। इसी बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है, गोलाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है। हमारे राजस्थान की आकृति पूछा जा रहा है, बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। तो
राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब है, हरियाणा, गुजरात है या मध्य प्रदेश? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर है। सबसे कम के साथ में याद भी रखना कितनी लगती है, तो 89 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न निकलो, अजमेर की नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बताओ। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटी से मैं पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक एक बार पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी 5000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? इस बुक का नाम मात्र का इसका प्राइस है 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगा आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज से आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पहले बार में हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करो और पढ़ने लग जाओ। अजमेर की नाग पहाड़ी से आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो, लो, सुनारी सभ्यता किस जिले में? दोस्तों, सुनारी सभ्यता किस जिले में? अजमेर, अलवर, झुंझुनू या आपके कोटा? जल्दी से बताओ। सुनारी सभ्यता की बात हो रही है और ये आपके झुंझुनू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? झुंझुनू बता रहे हो। आप सभी का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों याद रहे, हमारी लाइव क्लास का टाइम भी नोट करो, शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेकर आऊंगा। एक बार आप यस में कमेंट कर दो, गुरुजी हम शाम को 8 बजे आने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कमेंट कर दो जल्दी से, फिर हम सभी विद्यार्थी मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।